बेटा जी कैसे हो आप लोग। आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। कुछ अगर मिसकंसेप्ट कैपेसिटर के चैप्टर में भी रह गए ना, वो भी ये पढ़ने के बाद सही हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ऐसे कुछ लिखते हैं HHOFF और किरचॉफ के रूल हैं, है ना। तो मैं रूल्स नाम देता हूँ। किरचॉफ ने ना दो रूल दिए थे। एक रूल तो बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, जो हम सबको अच्छे से पता होता है, अभी दिखाता हूँ कैसे। और एक थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो भी आसान है, जब हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सी, किरचॉफ ने रूल दिए थे। पहला था फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल उन्होंने क्या दिया था कि हमारे पास एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब समझते हो, जहाँ बहुत सारे वायर ज्वाइन हो रहे हो। देखो 1 2 3 4 5 और ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। मान लो ये करंट है I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5। कॉमन सेंस लगाना, वैसे तो पूरा फिजिक्स कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपको पढ़ना नहीं पड़ता, दिमाग से इवॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ बहुत सारे वायर हैं। ये जंक्शन करंट को कंज्यूम नहीं कर रहा, ना ये जनरेट कर रहा है। जंक्शन केवल वायर को सपोर्ट कर रहा है जोड़ने में। इसलिए होगा क्या, कुछ वायर्स में से करंट आएगा आएगा और आएगा, और बाकी के वायर में करंट जाएगा और जाएगा। तो किरचॉफ के पहले रूल को मैं अपने हिसाब से पता कैसे बोलता होता हूं कि जंक्शन पे आने वाला टोटल करंट इक्वल टू जाने वाला टोटल करंट, ये बोलता हूं मैं। ये मेरा एक अपना मेथड है समझाने का। अदरवाइज किरचॉफ ने पता क्या बोला, किरचॉफ ने बोला कि ऑन एनी जंक्शन टोटल करंट इक्वल टू 0। अभी टोटल करंट का क्या मतलब हुआ? टोटल करंट का ये मतलब हुआ कि सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू IN इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब समझना है तो हम इस वाले डायग्राम को देखते हैं ध्यान से। इस वाले डायग्राम को समझना है तो हम क्या बोलेंगे कि इन अबव डायग्राम टोटल करंट ऑन जंक्शन इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा? इक्वल टू लिखेंगे हम I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5। आप कहोगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया? अब तक तो आप माइनस बोल नहीं रहे थे। पता है क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि बेटा एक बात सोचो, जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा होगा, जा रहा है और जा रहा है, अगर हम उसको पॉजिटिव लेंगे, सोचो, तो जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसको क्या लोगे तुम? यार उसको थोड़ी ना पॉजिटिव लोगे, फिर इसको थोड़ी ना पॉजिटिव लोगे, उसको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तुम उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि किसको प्लस और किसको माइनस लोगे, बट एक का साइन प्लस होगा तो दूसरे का साइन माइनस होगा, और ये इक्वल टू कितना आएगा बच्चा जी? इक्वल टू आएगा 0। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? इसका मतलब बोल सकते हैं, यहीं से देखते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। इसका मतलब हम बोल सकते हैं करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन इक्वल टू करंट गोइंग क्या? अवे फ्रॉम जंक्शन। परफेक्ट हो गया। इसका मतलब जंक्शन की तरफ आने वाला करंट इक्वल टू जंक्शन की तरफ जाने वाला करंट। जैसे चलो ऐसा करते हैं हम, ऐसे करते हैं, ऐसे, ये ऐसे, ठीक हो गया। 2 एम्पियर 3 एम्पियर डन हो गया। और 4 एम्पियर परफेक्ट हो गया। और बेटा 1 एम्पियर ठीक हो गया। और कोई हमसे बोलता है फाइंड करंट इन
ईच वायर। कोई कहता है तुमसे फाइंड करंट इन ईच वायर, और यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। आप वीडियो को करो पॉज, मिनट लगाओ 1, और 1 मिनट में सब जगह करंट बताओ। तुम कहोगे सब जगह कहाँ कहाँ बताना होगा? यार मेरे हिसाब से 4 वायर हैं। 4 कौन से? इस वायर में बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, बाकी में तो मैं पता है। सही बात है ना? सोच समझ के बताओ बेटा कितना करंट आएगा। ठीक है, चलो जी, आपने सोल्यूशन निकाल लिया होगा, मैं आपको दिखाता हूं। तुम ये बोलोगे सर देखो, ये जंक्शन है ना, ये वाला, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। नीचे को कितना करंट जा रहा है? 4, और यहां कितना जा रहा है? 1। या सिंपल मैथमेटिक्स है, छोटे बच्चों वाली। इस वाले पे करंट आएगा कितना? 3 एम्पियर। देख लो, चेक करो, आने वाला करंट इक्वल टू, नहीं गलत हो गया। क्या आएगा? कितना आएगा सोचो? 3 नहीं आएगा सर, कितना आएगा फिर? सर ये तो 5 आएगा। सर ने कभी 3 बोला, कभी 5। अब तुम चेक करके बताओ यार कितना आएगा। तो ध्यान से देखो, करते कैसे हैं। करते ऐसे हैं कि मान लो हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तो हम ऐसे काट देते हो, काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया। अब तुम पता क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर हमने मान लिया, अजम्पशन ले लिया। एमी क्या ले लोगे? सर सपोज करो यहाँ पे करंट I1 जा रहा है। क्लियर? अब हम लगाएंगे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इस वाले जंक्शन पे, इस वाले पे। और तुम क्या बोलोगे? सर टोटल करंट सर ने बोला था कि 0 होता है, टोटल करंट 0 होता है। इसको हम बोल देते हैं A। तो क्या बोलेंगे हम? एट A सिग्मा I इक्वल टू 0। एट A सिग्मा I कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। गुड। सिग्मा I का मतलब क्या होता था? टोटल करंट। अब अगर सारे के सारे करंट, ध्यान से देखो, ये वाला करंट क्या हो रहा है? जा रहा है, ये भी जा रहा है, और ये भी जंक्शन से दूर जा रहा है। तो तीनों का साइन सेम होगा कि अलग अलग होगा? तीनों का साइन सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 1 + 4 + I1 = 0। यहां से I1 कितना आ रहा है? I1 कितना आ रहा है? -5। मैंने जानबूझ के लिया था I1 का डायरेक्शन उल्टा, मतलब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता था, तुमने ऐसे मान लिया। अब कोई बोलेगा सर -5 का क्या मतलब? -5 का मतलब है बेटा जी, करंट इधर नहीं जा रहा, किधर जा रहा है? उल्टा जा रहा है। क्लियर हो गया? सो I1 की वैल्यू एक्चुअली कितनी आ गई? 5 आ गई, और नीचे को आ रहा है कि ऊपर को जा रहा है? आंसर आएगा ऊपर को जा रहा है। ये मैथमेटिकल मेथड है, जब तुम फंस जाओ, कुछ नहीं समझ आ रहा। अदरवाइज कॉमन सेंस लगाओ यार। इतना टाइम अगर तो स्कूल एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखोगे, और अगर कॉम्पिटिटिव में आएगा तो इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास वहाँ पे कि हम ऐसे करते फिरेंगे। तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर सिंपल मैथ, ये दूर जा रहा है जंक्शन से, ये जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इस वाले वायर में करंट दूर जाएगा कि जंक्शन की तरफ आएगा? आंसर आएगा जंक्शन की तरफ आएगा। कितना आएगा यार? दिख गया सामने, 5 एम्पियर। आगे के सारे सोल्यूशन में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करने वाला। कैसे करने वाला हूँ? फटाफट करने वाले। चेक करें, चलो। यस बेटा, अब एक काम करो यार, तुम लोग इस वायर में बताओ कितना आएगा, सोचो जल्दी। तुम बोलोगे सर देखो 3 यहाँ से आ रहा है और 1 यहाँ से आ रहा है। मैंने कहा बहुत सही है। तो क्या होगा? ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इसमें आएगा कि जाएगा? जाएगा, मतलब इधर को। कितना? 4 एम्पियर। खत्म हो गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे देखो, इस वाले जंक्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ऐसा करते हैं, करंट आ रहा है और ये बेटा जा रहा है। आ कितना रहा है? 4। चला कितना गया? 2। अभी भी कितना बच गया? 2। क्या होगा? 2 एम्पियर। चेक कर लो अच्छे से, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इस वाले जंक्शन की, इस वाले वायर की। ध्यान से रखना, ये प्रॉब्लम मैंने रैंडमली बनाया, रैंडमली। अगर ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही बना होगा ना, तो पता इस वाले वायर में, इस वाले वायर में यहां से आंसर निकालो या इस वाले जंक्शन से आंसर निकालो, क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। चेक करें एक बार, थोड़ा सा चेक करते हैं। चेक करेंगे तो यहां पे कितना आएगा बेटा? 2 एम्पियर। और यहां पे कितना जा रहा है? 3 एम्पियर। ये आ रहा है और ये जा रहा है। आ रहा है कम और जा रहा है ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इधर से आएगा 1 एम्पियर, तभी तो ठीक होगा ना? क्लियर है? अब हम चेक करते हैं, ये प्रॉब्लम मैंने सही डेटा दिया था कि रैंडमली मैंने डेटा दे दिया ना, तो वो कुछ भी हो सकता था। तो अगर ये सही डेटा दिया है तो इस पे नेट करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। एक काम करो, इसको नाम देता हूं मैं B, और यहीं पे हम सॉल्व करते हैं थोड़ी सी जगह में, और यहां लिखते हैं एट B। सिग्मा I क्या होना चाहिए? 0। सिग्मा I का मतलब क्या हुआ? आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। एक काम करते हैं, आने वाले करंट को लेते हैं पॉजिटिव और जाने वाले को लेते हैं नेगेटिव। ये जंक्शन की तरफ आ रहा है और ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे +4 +2। जाने वाला करंट कौन सा है? ये, और ये भी तो बेटा जाने वाला करंट है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? -5 -1। दिख रहा है बेटा 0 आ रहा है ना? इसका मतलब जो हम लोगों ने डेटा यूज करे वो बिल्कुल सही डेटा थे और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही था। ये था किरचॉफ का कौन सा लॉ? पहला वाला रूल। समझ में आ गया? सिंपल है, कर पाओगे तुम। अगर यही चीज मैंने कैपेसिटर में पढ़ाई होती
तो वहाँ पे करंट नहीं बोलते, वहाँ पे क्या बोलते, वहाँ पे चार्ज बोलते। वहाँ हम कहते हैं Q1 Q2 Q3 इक्वल टू 0। सो किरचॉफ ने बेसिकली रूल डिफाइन करा था करंट के लिए, बट वी कैन सिमिलरली अप्लाई फॉर चार्जेस एंड कैपेसिटर्स एज वेल। क्लियर है? एक से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की मुझे नहीं लगता नीड है, क्योंकि तुम बड़े समझदार बच्चे हो, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ वी हैव किरचॉफ का सेकंड लॉ या सेकंड रूल। क्या बताया उन्होंने? ये समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी, कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी जिनका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस हमेशा होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये लाइन आपको समझ में आएगी। किरचॉफ का सेकंड रूल बुक्स में जो बताया हुआ है, कई बार उनका साइन वो डिफरेंट कर देते हैं, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं पहले वो समझते हैं, फिर हम देखेंगे बुक्स में कैसे पढ़ाया। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का हमेशा मतलब जानते हो आप, डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चलो बहुत अच्छी बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज करो एक सेल है, ये एक सेल है, ऑब्वियसली यार ये हायर होता है, ये लोअर होता है। अगर हम इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ ऐसे, ये हम जा रहे हैं, हम जाने का मतलब सर्किट में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करते हैं मान लो। सो अगर हम यहां से यहां की तरफ जा रहे हो, ये इनिशियल है बेटा और ये फाइनल है, तो हम कहां से कहां जाते हैं? हम एक्चुअली लोअर साइड से हायर साइड जाते हैं। ध्यान से समझो, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, दैट मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो जो डिफरेंस आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या यूज करते हैं? डेल्टा वी। और वो प्लस में आएगा कि माइनस आएगा? वो बेटा हायर माइनस लोअर आएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। और वो किसके बराबर होगा? वो E के बराबर होगा। E मतलब क्या? इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा देखते हैं, शायद क्लियर हो जाए। अगेन ये सेल ऐसे कुछ है, ये सपोज करो अब हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाने का मतलब ये इनिशियल होगा और ये क्या होगा? फाइनल होगा। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं बेटा? अब हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। जब हम हायर से लोअर की तरफ जाएंगे ना, तो ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। तो जो डिफरेंस आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या चीज आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल होगा लोअर और इनिशियल होगा हायर। और ये पता कितने के इक्वल आएगा? ये आएगा माइनस E के इक्वल। माइनस क्यों बोला बेटा मैंने? क्योंकि नो डाउट हम जब डिफरेंस निकालेंगे ना इसका, तो डिफरेंस हम हायर माइनस लोअर निकालें या लोअर माइनस हायर निकालेंगे, आएगा तो वो इतने के इक्वल। लेकिन जब हायर माइनस लोअर निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और जब लोअर माइनस हायर निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में करंट इधर को जा रहा है। समझना, सेल के केस में करंट किसी भी डायरेक्शन में जाए, जो प्लेट हायर पोटेंशियल है वो हायर ही होती है, जो लोअर है वो लोअर ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में फर्क पड़ता है। रेजिस्टेंस के केस में जब करंट चलता है ना, तो वो हमेशा जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है, जैसे जैसे करंट आगे जाता है वैसे वैसे इसकी एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू बहुत सारी थर्मल एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसका मतलब जब करंट चलना शुरू करेगा तो जहां से आ रहा है वो हमेशा हायर होगा और जहां जा रहा है वो हमेशा लोअर होगा। बेटा समझ आ रहा है? इसका मतलब अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं थ्रू रेजिस्टेंस, तो आप ये मान के चलो, सपोज करो हम ऐसे जा रहे हैं। ऐसे जाने का मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हाई टू लो पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस आई आर। हमें पता है ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस यार पोटेंशियल डिफरेंस आता कितना है? आई आर के बराबर आता है ना। लेकिन आई आर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, हम हायर साइड से आ रहे हैं, लोअर साइड जा रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो माइनस आई आर आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है? बहुत ही सही बात है। सेम एग्जाम्पल दिया, सेम केस दोबारा लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस है, करंट अभी भी इसी तरफ जा रहा है, बट पता नहीं क्यों हम इधर को मूव कर रहे थे। अब इधर मूव करने का मतलब हम कहां से आए? हम यहां से आए, और ये कौन सा था हमारा? इनिशियल। कहां पहुंच गए? यहां। ये हमारा कौन सा होगा? फाइनल। हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, और आपको पता है कि बेटा जो फाइनल है वो क्या है? फाइनल है हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल, या समझ में आ गया ना? हाई क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि करंट अभी चलना शुरू कर रहा है, अभी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो इनिशियल है
इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट करंट के हिसाब से नहीं देख रहा, ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट मैंने करंट के हिसाब से नहीं देखा, ये तो करंट का फाइनल पॉइंट होगा। मैं देख रहा हूँ अपने हिसाब से कि मैं इधर को मूव कर रहा हूँ, इधर को। तो स्टार्टिंग में कहाँ पे था मैं, यहाँ पे, फाइनली कहाँ पहुँच गया। सो इनिशियल और फाइनल मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ। और जो इनिशियल है वो कैसा है, वो है लो पोटेंशियल। इसका मतलब जब हम इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा अगेन क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल कैसा होगा, हाई, इनिशियल कैसा होगा, लो, तो ये क्या आएगा, प्लस आई आर। क्या आपको समझ में आ गया? इसका मतलब हम नोट लिख सकते हैं, नोट। और इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव थ्रू रेजिस्टेंस along डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या लिखा मैंने, when we move through resistance along direction of current, then potential difference, then ऐसे लिख देते हैं, potential difference is negative। चेक करो, अभी तो बताया था आपको, जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट में मूव करेंगे, देखो दिख रहा है आपको, when we move in the direction of current, then potential difference is negative, and vice versa, when we move opposite to इधर लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, when we move from positive terminal to negative terminal of cell, potential difference is negative and vice versa। बात समझ आता है? when we move from positive terminal to negative terminal of cell, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है बेटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं तो एक्चुअली ये लोअर होगा और ये हायर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इस केस में, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस ई के बराबर, जहां पे ई क्या चीज ले लिया मैंने, सेल का ईएमएफ ले लिया। आपको ये बातें समझ में आ गई? आपको समझ में नहीं आती बेटा तो रिमाइंड करके देखो 2-3 बार, जब तक आपको पूरी बात दिमाग में फिट नहीं हो जाती, जब तक ये समझ में नहीं आता आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ समझ में नहीं आएगा। एक और बात, आपके बुक्स में इसका साइन कन्वेंशन कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। बुक को कंपेयर मत करना, किसी और से आपने सुन रखा है उसे कंपेयर मत करना, अपने माइंड को जीरो करके, टोटली जो आपका पहले नॉलेज है उसको जीरो करके फिर समझने की ट्राई करना, अब तब आपको समझ में आएगा। इसको रिवाइंड करके दोबारा देखो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। अब हम देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ एक्चुअली क्या होता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है कि, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो हमारे पास ये सर्किट है, एक सेल, एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस और एक और सेल, ऐसे कुछ है। सपोज करो ये E1, ये E2, ये R1, ये R2। क्लियर हो गया? मैंने एक सर्किट ले लिया, क्लोज सर्किट ले लिया, और क्लोज सर्किट में मैंने क्या करा, इसमें मैंने 2 सेल ले लिए और 2 रेजिस्टेंसेस ले लिए, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या सॉल्व करना है? कोई तुमसे बोलता है फाइंड करंट। अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर मैं किरचॉफ सेकंड लॉ की आपको डेफिनेशन वगैरह समझा दूंगा। फाइंड करंट, तो तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करंट किधर को फ्लो करेगा। सबसे पहला पॉइंट, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा करंट किधर को फ्लो करेगा, तो मैं तुमसे बोलूंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी अज्यूम कर लो। तुमने बोला ये तो सर बहुत अच्छी बात हो गई, हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। कर लिया? मैंने क्या बोला था, कहीं भी अज्यूम कर लो। ऐसा भी कर सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब फिर तुम बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा करंट कितना होगा। मैं कहूँगा टेंशन मत लो, कुछ भी मान लो। तुमने कुछ भी मान लिया, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, तुमने कुछ भी मान लिया। फिर तुम क्या बोलोगे? फिर तुम बोलोगे सर किरचॉफ का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करें, तो मैं तुमसे बोलूंगा इस लूप में किसी एक पॉइंट से ट्रैवल करो, और ट्रैवल करते करते हम जहां थे
जब हम वहीं पे आ जाएंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज हम ए पे हैं और हम ए पे हैं, अभी ध्यान रखना, और हम क्या करते हैं, हम ए से ऐसे जाते हैं, फिर हम ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे, और कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन अ क्लोज लूप, कॉमा if we move from a point and finally reach to same point, then potential difference, दिमाग लगाना बेटा कितना आएगा, अभी क्या समझाया मैंने, when we move from any point and finally कहाँ पहुंच जाते हैं, finally reach to सेम पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, जहां से चले थे वहीं तो आ गए, जितना इनिशियल पोटेंशियल होगा उतना फाइनल पोटेंशियल होगा, इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा बेटा जी, 0 आएगा। क्लियर हो गया। सो किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करने के पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नंबर सेकंड पॉइंट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट की आई वैल्यू होगी जो कि अननोन है, हमें कुछ नहीं पता। फिर हम किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, कर लिया। फिर उस पॉइंट से हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं पूरे सर्किट में। वो ट्रैवलिंग क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इस रूल में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, तुमने जो करना है करो, लेकिन मेथड सही होना चाहिए। फिर हम एक पॉइंट से चलते चलते दोबारा कहाँ पे आ जाते हैं, जहां से चले थे वहीं पे आते हैं। जब तुम उसी पॉइंट पे दोबारा आते हो तो तुम क्या देखते हो, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम कहां से चलना शुरू कर रहे हैं, ए से। कौन से डायरेक्शन में, ऐसे वाले डायरेक्शन में, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। कैसे चलेंगे, पहले हम ए से यहां तक आएंगे, फिर हम यहां जाएंगे, फिर हम यहां आएंगे, फिर हम यहां आएंगे और फिर यहां आ जाएंगे। नेट सम कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। बेटा समझ आया। तुमने रूल याद रखना पड़ेगा, कौन सा, कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पे जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, आप बात समझ पा रहे हो। एक काम करते हैं, हम ना इनको नाम दे देते हैं, इसको बी, ठीक है, और इसको सी, सही रहेगा, इसको डी और इसको ई, ठीक हो गया। एक काम करते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि स्टार्ट कहाँ से, फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हैं, फिर हम जाते हैं टू बी। कहाँ पे चले गए, ए से स्टार्ट करा, हम कहाँ चले गए, बी पे चले गए। एक बात बताओ, हम ए से जब चल रहे थे और बी पे पहुंचे तो बी का पोटेंशियल हायर होगा कि लोअर होगा, सोचो, बी का पोटेंशियल हायर होगा कि लोअर होगा, सोच के बताओ बेटा। लोअर होगा, कारण हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, अभी समझाया था, तो हम हायर से कहाँ जा रहे हैं, लोअर पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, फ्रॉम ए टू बी, नीचे लिखते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा बताना कितना आएगा, -IR2। आया कि नहीं आया, बहुत सही बात है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो गया पॉइंट, फिर हम चलते हैं बी टू सी। जब हम बी से लेकर सी तक जा रहे थे, यहां कोई भी चेंज नहीं आएगा, कुछ है नहीं, ना तो रेजिस्टेंस ना सेल, यहां भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज केवल कब आएगा, इसमें आएगा। और हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम हायर से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, और जब हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सोचो। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दोबारा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू -E, क्योंकि हम हायर से लोअर पे जा रहे हैं। फिर से देखते हैं बेटा, अब हम सी से डी जा रहे हैं, क्या आएगा सोचो। सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल अलग है कि सेम है, सेम है। पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आएगा बेटा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। बहुत सही है। अब हम कहां जाते हैं, डी से अब हम ई तक जाते हैं। डी से ई देखो, डी से ई, डी, यहां नो चेंज नो चेंज नो चेंज, यहां पहुंच गए। अब सोचो करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है लेफ्ट साइड में, करंट जा रहा है बेटा लेफ्ट साइड में, और हम उसी तरफ तो जा रहे हैं। उसी तरफ जाने का मतलब हुआ हम हायर से लोअर पे जा रहे हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा, करंट जैसे जैसे चलेगा उसका एनर्जी धीरे धीरे करके लॉस होगा। लॉस कहां होता है, ध्यान रखो, लॉस यहां नहीं होता, लॉस कहां होता है, रेजिस्टेंस में होता है। इसलिए करंट का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ देखना है, सेल के साथ कोई नहीं देखना। क्लियर। सो यहां पे लॉस होगा, लॉस होगा। तो जब हम डी से ई पे जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल सेम है कि कम हो गया, कम हो गया बेटा। तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा -IR1। बहुत अच्छी बात है। लास्ट, अब हमने कहां जाना है, ई से कहां पे पहुंचना है, हमने ए पे पहुंचना है।
और जब तुम ई से ए पे पहुंच रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर यहाँ पे ना यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लोअर से हायर पे जा रहे हैं बेटा, छोटे पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, प्लस के माइनस प्लस आएगा और वो क्या आएगा प्लस E1। कैन यू सी कितने पोटेंशियल पॉइंट थे यहाँ पे, एक था 1 2 3 एंड 4। क्लियर, यहाँ लिखे हैं देखो, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और 4, और जो हमने ये लिया था इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम क्या बोलेंगे, टोटल हम ए से चले थे ना और दोबारा ए पे आ गए, तो हम फिर लाइन लिख सकते हैं, इन क्लोज्ड लूप टोटल चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0। क्लियर, और 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब हुआ, देखो बेटा 0 का मतलब हुआ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हमने E2 लिखना था ना, E2 लिख दिया, परफेक्ट। तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, यहां से हमें वैल्यू मिलेगी माइनस IR2 माइनस E2 माइनस IR1 प्लस E1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा शफलिंग करें, हम उधर ले जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इक्वल टू IR1 प्लस IR2। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? ऐसे कुछ अगर यहाँ से हमने I निकालना है तो क्या निकल के आएगा, E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। आपको पता है ये बहुत सिंपल वाला केस है, ये सिंपल केस बिना किरचॉफ लॉ के भी हम कर सकते थे। मैं आपको बताऊं कैसे, शॉर्टकट मैं आपको कैसे समझाता था। इसके पहले भी हमने प्रॉब्लम करे हैं ना, तो मैं कैसे समझाता था, मैं कहता था देखो बेटा एक ये सेल है और एक ये वाला सेल है। तुम कहते थे बहुत सही। मैं कहता था देखो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कराने की ट्राई करेगा और ये क्लॉकवाइज में, इसका मतलब ये आपस में दोस्त हैं कि दुश्मन है। तो तुम बोलोगे सर आपस में ये फाइट करेंगे, दोस्त तो कम से कम नहीं है। तो इस पूरे सर्किट को चलाने के लिए जो EMF आएगा वो अकेला E1 आएगा नहीं, अकेला E2 आएगा नहीं, कितना आएगा फिर E1 माइनस E2 आएगा। ये मैं समझाता था पहले। मतलब अगर हम किरचॉफ लॉ ना लगाएं और करंट निकालना हो तो एक लाइन में लिख देंगे, पता क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। और E इक्विवेलेंट पता कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे E1 माइनस E2, R इक्विवेलेंट दोनों के दोनों सीरीज में आएंगे क्योंकि सेम करंट दोनों में फ्लो हो रहा है। क्या लिख रहे होते हम, ये आ जाता सीधा आंसर, जिसको हमने इतना लंबा सोल्यूशन नहीं निकालना था। बट यहाँ तो कर लोगे बेटा, ये आसान है, इधर तो कर लोगे ये। अभी जब डिफिकल्ट आएगा फिर कैसे करोगे, फिर हम फंस जाएंगे, फिर हमसे हो नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम मेथड सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आसान वाला केस लिया हुआ है। ये था किरचॉफ का सेकंड लॉ, इसको हम किरचॉफ का लूप लॉ भी कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, थोड़ी सी आप डेफिनेशन लिख लो जिससे आपको याद आ जाएगा। मैं आपको यहां नहीं लिख रहा, आप खुद से लिख लो, मैं बोल रहा हूं किरचॉफ्स सेकंड रूल, और उसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप कॉमा एल्जेब्राइक सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू algebraic sum of products of various resistances and respective current flowing through them। मैं दोबारा बोलता हूं, according to this rule in a closed electrical loop algebraic sum of EMFs is equal to the algebraic sum of products of various resistances and respective currents flowing through them। ये देखो जो मैंने लिखवाया वो ये है, क्या लिखवाया मैंने, एल्जेब्राइक सम ऑफ EMF। अब एल्जेब्राइक सम करोगे लेकिन साइन तो तुम लोगे ना, E1 को प्लस तो E2 को, क्योंकि उल्टा लगा है तो माइनस आ जाएगा। एल्जेब्राइक सम ऑफ EMFs, क्लियर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको पता हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे E1 प्लस माइनस E2। माइनस क्यों, क्योंकि वो उल्टा लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो ये एल्जेब्राइक सम हो गया ना, एल्जेब्राइक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स, किसका प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट। और ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम करते हैं एक केस, और वो एक केस है थोड़ा सा इससे हल्का सा एक स्टेप आगे चलते हैं। सपोज करो हमारे पास है एक E1, एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, और एक और सेल, और एक और रेजिस्टेंस। इसको बेटा नाम देते हैं E1, दिस इज R1।
E2, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। और किसी ने तुमसे बोला कि बताओ हर वायर में करंट कितना होगा। मतलब कोई हमसे बोलता है कि करंट, मैं इसको एग्जाम्पल नाम नहीं दे रहा है, केस लेके चल रहा हूं, दिस इज केस स्टडी। करंट इन ईच वायर, ये हमने निकालना है। क्या निकालना है बेटा? करंट इन ईच वायर, ये हमने कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा। सबसे पहला काम, मेरी लैंग्वेज बहुत ध्यान से सुननी है। सबसे पहला काम, अजम्पशन ले लो। अजम्पशन क्या ले ली कि देखो सर इसमें मैंने मान लिया करंट I1 होगा। अगर अजम्पशन थोड़ा कॉमन सेंस से लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कॉमन सेंस का मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सेल शायद करंट को इधर फ्लो कराएगा, लग रहा है, श्योर नहीं है। श्योर पता क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेल भी लगा है। हो सकता है ये सेल बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा और ये धक्का लगा के करंट को यहाँ भी पुश कर देगा। सो पॉसिबल है कि इस करंट की डायरेक्शन सेम ना हो, बट फिर भी मेरे को लग रहा है कि इस सेल के नेचर के हिसाब से करंट कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड। चलो इसमें भी मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसमें करंट होगा I2। तो बेटा ऊपर से आएगा करंट I1, नीचे से आएगा I2, उसके बाद क्या होगा सोचो। सिंपल सा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ याद है ना? वो क्या है? इधर से करंट आएगा, इधर से करंट आएगा और इधर से आएगा, फिर क्या होगा? इसमें चला जाएगा। तो इसमें कितना करंट जाएगा सोचो? I1 प्लस I2। कितने अननोन है हमारे पास? हमारे पास 2 अननोन है, I1 और I2। ठीक बात है ना? अब करेंगे हम सॉल्व। इस वाले जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? किरचॉफ का लूप लॉ। लूप यहां पे बनाएंगे तो लूप बन सकते हैं 3 तरह के। कौन सा? हम इस लूप को सॉल्व कर सकते हैं, हम इस लूप को सॉल्व कर सकते हैं और हम इस लूप को सॉल्व कर सकते हैं। हमें तीनों लूप को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अननोन कितने हैं? 2 हैं। हमें कोई भी 2 लूप सॉल्व करना है, आपकी चॉइस है। या तो ये तुम छोटे छोटे लूप सॉल्व कर लो, एक छोटा और एक बड़ा लूप सॉल्व कर लो। दिस इज योर चॉइस। आप कैसे भी करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने गलती से इसे भी सॉल्व कर लिया, इसे भी सॉल्व कर लिया, इसे भी सॉल्व कर लिया, तो थर्ड लूप सॉल्व करने में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, तुम्हें नया कुछ नहीं मिलेगा। नया कुछ नहीं मिलने का मतलब इस लूप को सॉल्व करो, इस लूप को सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो तो अपने आप से ये वाला लूप बन जाएगा। इसलिए तीनों लूप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू सॉल्व 2 लूप्स। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, सबसे पहला काम मैंने क्या करा? मैंने करंट्स का अजम्पशन ले लिया ना। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ? लूप्स को अज्यूम करने वाला हूँ। अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं लूप, अगेन क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, चॉइस आपकी है। मैं ऐसे लूप मान रहा हूँ, ऐसे। क्लियर हो गया? उसके बाद से मैं लूप मान रहा हूँ इसमें भी ऐसे। दोनों लूप सेम भी मान सकते हैं और दोनों लूप हम कैसे मान सकते हैं? अलग भी मान सकते हैं। मैंने क्या करा? दोनों लूप सेम मान लिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट आएगा हमें लूप को कंप्लीट करना है। मतलब हमें इस वाले लूप को कंप्लीट करना है और इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए कहीं से चलना तो शुरू करना पड़ेगा ना। कहां से चलें? कहीं से चल लेते हैं, यहां से चलते हैं। चलो मिस मत करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने किस डायरेक्शन में जाना है? एंटी क्लॉकवाइज में। कहां से चलना है? यहां से। चलो चलते हैं। जब तुम यहां से यहां तक आओगे कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। यहां से यहां तक आओगे कोई चेंज आएगा? अभी तक कोई चेंज नहीं आया। अब देखो इधर करंट कहां जा रहा है? राइट में, और हमने भी किधर को चलना है? राइट में। तो अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो तुम बोलोगे सर माइनस में आएगा। तो जब हम यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, सबसे पहले तो हम नाम देते हैं इसको, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहां पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन और यहां लिखते हैं फर्स्ट लूप। कौन सा लूप है बेटा? फर्स्ट लूप। यहां पे हम बात करते हैं फर्स्ट लूप की। अब हम फर्स्ट लूप की बात करेंगे तो हम क्या लिख रहे होंगे? हम लिख रहे होंगे कि हमने चलना है यहां से, सही है ना? तो अब हम जब आगे जा रहे हैं, सॉरी यहां से चलना था, यहां से यहां तक आए थे, नो चेंज। जब हम आगे जाएंगे करंट के डायरेक्शन में तो आ जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। हो गया? गुड। नो चेंज, यहां तक कोई चेंज नहीं, यहां तक कोई चेंज नहीं, यहां तक कोई चेंज नहीं, यहां तक कोई चेंज नहीं है ना। लेकिन अब हम यहां से जब यहां जंप करेंगे, इधर से जब हम इधर जंप करेंगे तो हम एक्चुअली कहां जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम यहां से यहां जंप करेंगे तो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस I1 R1। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस में आता है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब हम यहां तक आ गए, यहां तक, यहां से यहां तक नो चेंज, यहां तक कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इसको जंप करके यहां पहुंचेंगे तो हम लोअर पोटेंशियल से हायर पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस E1। और जहां से चले थे वहीं आ गए तो क्या आएगा? 0 आएगा। थोड़ा शफल करते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R3
या प्लस I2R3। आप चाहें तो इनको एक साथ कर सकते हैं, E1 इक्वल टू I1 टाइम्स R1 प्लस R3 प्लस I2 टाइम्स R3। वी हैव इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। नाउ वी हैव, अब हमने क्या करना है, दूसरे लूप की बात करनी है। तो दूसरा लूप मैं प्रेफर करूंगा हम यहीं लिखें, बिकॉज अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे हमें प्रॉब्लम आएगी। सो वी राइट एट दिस प्लेस ओनली, और हम यहाँ लिखते हैं सेकेंड लूप। सेकेंड लूप, अब हम दूसरे वाले लूप की बात करते हैं। दूसरे वाले लूप में भी हमें कहीं से चलना शुरू करना पड़ेगा। कहीं से चल लेते हैं, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, सपोज यहाँ से। बट हमने जाना किधर को है, लूप कैसा बनाया मैंने, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनाया हुआ है। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक नो चेंज, नो चेंज। बट जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, हम हायर से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -E2। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, अब हम यहाँ से करंट देखो कहाँ से आ रहा है, करंट आ रहा है इधर से, और हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर। अंडरस्टैंड करो आप, करंट आ रहा है इधर से, ऐसे आ रहा है करंट, और हम कहाँ से जा रहे हैं, हम ऐसे ऐसे और ऐसे पहुँच गए थे, अब हम ऐसे जा रहे हैं। रेजिस्टेंस में हम करंट के डायरेक्शन में नहीं जा रहे, करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहे हैं। ऑपोजिट जाएंगे तो यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा। क्लियर हो गया? तो जो डेल्टा भी आएगा, मतलब जब हम यहाँ से इधर मूव करेंगे तो डेल्टा भी आएगा प्लस में, प्लस क्या आएगा, I2R2, क्योंकि इस वाले वायर में करंट I2 है और रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। चलो यहाँ से यहाँ तक नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। यहाँ तक कोई चेंज नहीं आया ना, यहाँ तक चेंज नहीं आया। लेकिन ध्यान से देखो, करंट बेटा किधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, इधर, और हम कहाँ जा रहे हैं, उल्टे साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R3। ऐसा करते हैं, शफल कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I1R3 प्लस I2 टाइम्स R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या आएगा, E2। सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन एज, इसको मैंने 2 लिख दिया था, वी हैड टू राइट इट 1। सो दिस वाज 1 एंड दिस इज 2। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन गए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, और अननोन कितने हैं, I1 और I2, 2 अननोन है। क्लियर? मैं इसको सॉल्व करने के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि एग्जांपल नहीं था, मैं एक केस स्टडी बता रहा था। जो एग्जांपल आएगा वो अच्छा होगा, उसमें इसकी प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, तो ये बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे R3 जैसा नहीं लिखा होगा, इट विल बी लाइक एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे और 2 अननोन होंगे, हम दोनों को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बिकॉज सोल्यूशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा हो जाएगा। सो इट वॉज अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। सो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप थोड़ा सा बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े से एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन हैं। सो इट वाज अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।